अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारी क्लास 10वीं जमात के बच्चों के लिए क्लास है। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों किसको कहते हैं, हम क्या लिखते हैं, देखिए आज हम उसके बारे में कुछ टिप्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं, उनका बता रहा है सवाल वाला कि इनको चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला पार्ट यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट स्टार्ट x + 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट x - 3 ब्रैकेट क्लोज। मैं 1, 2, 3 पार्ट लिखता हूँ, बाकी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो जिस तरह मैं ये पार्ट करूँगा इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे, अच्छी तरह जहन में डालेंगे और आप बाकी पार्ट खुद करेंगे। जो पार्ट नहीं आया, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में लिख कर मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको जानकारी मिलेगी पूरी। दूसरा पार्ट क्या है, x² - 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट -2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 3 - x। एक और पार्ट में लिख देता हूँ। इस सवाल के कम से कम 8-10 पार्ट हैं। मैं 2-3 पार्ट लिखता हूँ, यहाँ पर 1-2 पार्ट में हल करूँगा, तो इनको अच्छी तरह ज़हन में डालना। तीसरा पार्ट क्या है, x - 2 इंटू x + 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। आइए हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिखता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू x - 3। यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे। पहले एक चीज़ के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, पहले हम ये सीखते हैं, उसके बाद हम पार्ट की तरफ जाते हैं, अपने सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सवाल वाले ने ऊपर यही कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आज का चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किसको कहते हैं। हम पिछले चैप्टर में पिछला हमारा एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। शायद आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 या 3 है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, हम इसको देखते हैं। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x² - 2x + 6। ये जो है, इसमें ये देखा जाता है कि जिस पॉलिनॉमियल के अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, हाईएस्ट डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, हमने इसको पॉलिनॉमियल कहा। अब इसी को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा काम करना है, हमने सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है बेटा। हमने यहाँ से आगे सिर्फ इसके आगे इज इक्वल टू 0 लगा दिया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इज इक्वल टू 0 लगाया तो हमने इक्वेशन क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो जिस
पॉलिनॉमियल या जिस इक्वेशन के अंदर जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके अंदर एक और चीज़ देखी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक हमारे पास एग्जांपल भी है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ तक जो है इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। जब हमने आगे इज़ इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ आ गई? तो इसी तरह आइए हम आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज़, एक और चीज़ देखनी होती है कि जो a होता है स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जो इसका कोएफिशिएंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम अपने पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमने इसको क्या करना है, देखिए इसका आगे हल क्या है हमारे पास। x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ ही हम फिर थोड़ा आगे और चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, ये एक फार्मूला है, हमने 9th क्लास में हमने ये सीखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, अच्छी तरह याद भी किया होगा। अच्छे बच्चे हो आप, मुझे उम्मीद है अच्छे जहन में डालने वाले बच्चे हो, समझदार हो, तो इस चीज़ को अच्छी तरह जहन में डाल लेना। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर जो होता है वो 2 बार लिखा जाता है, इसीलिए जो जिसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब क्या है, a इंटू बी, ए बी, ये हमारा, इसको हल करके हमारे पास ये आता है फार्मूला। अब इसी तरह सॉरी वीडियो ऊपर होगी थी, हमने इसको फिर देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 कहाँ से आया, ये 2 बार आता है, a प्लस बी 2 बार लिखेंगे, ये हो गया स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ये 2 बार लिखा जाता है, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं अपने सवाल पर, हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनता है कितना, x, हम इसको खोल कर लिखेंगे तो और अच्छा ही रहेगा आपके लिए, मैं ज़रा खोल कर ही लिखूँगा इसको ताकि आपको समझ आ जाए। x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, मैंने अभी यहाँ पर यही एग्जांपल में यही कहा था कि 2 यहाँ जो 2 हम लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको 2 बार लिखेंगे, इट मीन्स ये 2 है तो इसको स्क्वायर के बराबर कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया कि आपको समझ आ जाए। एक्स प्लस बी इट मीन्स a प्लस बी, एक्स प्लस 1 जो है हमने a प्लस बी माना है, उसी को हमने अपने सवाल की तरफ आते हैं, x प्लस 1 है इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर का बराबर होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे पूरा जो लिखा है वो पूरा लिखेंगे, इज इक्वल टू के आगे जो है वो क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ब्रैकेट के अंदर वाले जो होते हैं उनको ब्रैकेट से बाहर वाला जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, लिहाजा हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, कितना हो गया 2x, सिंबल माइनस की है बीच में, उसी तरह रहेगी 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, 2 3 6 हो गया। अब चलिए आगे हम क्या करेंगे, x को x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास पहली जो पॉलिनॉमियल है, क्या कहते हैं इसको, बाइनॉमियल है। बाइनॉमियल मीन जो 2 टर्म वाली पॉलिनॉमियल होती है उसको बाइनॉमियल कहा जाता है। तो इसके 2 टर्म जो होते हैं, पहली टर्म को हम दूसरी दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है उनको साथ देंगे, यानी इस x को इस 1 के साथ भी x के साथ और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे x इंटू ये पूरा x प्लस 1, बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस है हम प्लस लगाएंगे, फिर ये 1 इस 1 को देंगे, 1 बाहर लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1,
यानी पहले इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू उसी तरह 2x - 6। चलिए आगे क्या होगा, x को दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए इसके, x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस अब 1 के साथ x 1 जार x 1 1 जार प्लस 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 2x - 6। ये उसी तरह आ गया। आगे देखो x स्क्वायर उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर कितने x हो गए, 2x हो गए, x प्लस x 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले आओ। अब ये इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में जो नंबर हैं, जो हमारे दो टर्म्स हैं, इनको राइट साइड में ले आते हैं। राइट साइड में जो लेफ़्ट में ले आओ, यानी कि इज इक्वल टू के इस तरफ जो +2 है, इसको हम इज इक्वल टू इस तरफ ले आएंगे, यानी इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2x। अब -6 को जब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस है तो इस तरफ आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा। इस अब इक्वल टू के बाद में क्या है, कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। उसकी जगह क्या बच गया, ये पूरा जो है ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आ गया, तो इसकी तरफ इसकी जगह क्या रह गया, 0। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें मिलती है। आगे इसका हल क्या कहता है हमें, +2x - 2x दोनों बराबर आ गए, और एक माइनस का एक प्लस का है, ये आपस में कट गए, ये ख़त्म हो गए। यह क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इनका काम तमाम हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, समझ में आती है बच्चों, अच्छी तरह ज़हन में डालना, गौर से देखना। +2x - 2x ख़त्म हो गया, कट गया। आगे क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर, यहाँ पर रह गया x स्क्वायर। आगे क्या है, +1 + 6, इनको जमा कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, +6 + 1 कितना हो गया, +7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या हमारी इक्वेशन हमारी क्या आती है, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक चीज़ आती है, स्क्वायर वाले, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स होनी चाहिए। अगर 2 हैं 2 भी चल सकती हैं, लेकिन 3 किस लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा आपको और समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए मैंने यहाँ पर 0x क्यों लिख दिया। 0x इसलिए लिखा कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर नहीं था, एक टर्म नहीं थी, उसको हमने लिखने की कोशिश की क्योंकि उसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ये मैंने इसलिए लिखा कि हमारे पास वो एक एग्जांपल अभी मैंने दी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उसी तरह की बनेगी x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, यानी इसके साथ जो होता है वो a होता है, ये b होता है, ये c होता है, इज इक्वल टू 0। अब b हमारे पास नहीं था तो मैंने शो कर दिया, यहाँ पर bx था, मैंने यहाँ पर bx लिखने की कोशिश की, मैंने लिखा 0x, ये मैंने शो किया, इसलिए बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरी टर्म भी हमारे पास होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए, जिस वक्त अगर एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री वाली जो है एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा है यहाँ पर 0 आ जाए, ये नहीं दिया गया हो, तो उस वक्त हम 0x स्क्वायर लिखेंगे तो हमें ये साबित नहीं कर पाएंगे कि क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन वो क्लियर कहती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है ही नहीं। अगर हाईएस्ट डिग्री 0 के बराबर नहीं है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर वो 0 के बराबर आ जाती है इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कौन है, स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता है 1,
इसलिए ज़ीरो वाला नहीं है। अगर ज़ीरो आ जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो आता है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर का डिग्री वाला जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है, तो ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो के बराबर नहीं आता है, वो ज़ीरो से बड़ा आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना सा काम करना था बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन। इसी तरह का एक और पार्ट में कर देता हूँ आपकी समझ के लिए। पार्ट इसका मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, इसी का थर्ड पार्ट लिखता हूँ। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, x माइनस 2x इज इक्वल टू ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये है हमारा। हम इसमें देखते हैं, हल करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये -2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -2 इंटू 3 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। यहाँ पर ये हल हो गया। अब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सॉरी मैंने पार्ट नंबर 2 लिख दिया, ये दूसरा पार्ट मैंने किया है। चलो अब यही लिख दिया, मैं इसी को हल कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 2 है, ये तीसरा लिखना था तो मैंने दूसरा लिख दिया। तीसरा इसलिए लिख रहा था कि तीसरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है, मैं वो लिखना चाहता था। तो खैर अब दूसरा पार्ट मैंने लिख दिया, इसी को हल कर देते हैं, वीडियोज़ हमारी बड़ी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे, -6 प्लस 2x जो है इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -6 है तो इस तरफ आएगा तो ये +6 हो जाएगा, ये +2 है तो इसकी तरफ आ जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। अब हम आसानी से, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले पार्ट में हमने आसानी से यह किया हुआ है तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आगी होगी। तो अब मैं इसको थोड़ा इसी तरह लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर हमारा उसी तरह है, देखिए यहाँ पर कितना है -2x, यहाँ पर भी -2x है, ये आपस में जमा हो जाएंगे, सिंबल माइनस की रहेगी, -2x ये हो जाएगा -4x, आगे कितना है +6 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इट मीन्स यहाँ भी हम लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर है ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह अगले पार्ट जो है 8 पार्ट हैं ये, तो इसी तरह अगले पार्ट होंगे। तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होगी तो बच्चों इसको ये समझ लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बस इतना सा लिखना है, इतनी ही बात लिखनी है। अगला पार्ट जो है, तीसरा पार्ट जो है, उसके अंदर आपको ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वाली हाईएस्ट डिग्री 2 वाली नहीं आएगी ये टर्म, तो दूसरी टर्म्स तो जो आएंगी तो आप क्लियर लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना ही लिखना है। तो बाकी उसी तरह का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन पूरा। तो अगला क्वेश्चन लेकर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।